गुड मॉर्निंग परवरिशों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे से लोग पूरा पहुंच चुके हैं हम केमिस्ट्री के एक न्यू क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, अमोनिया की अपेक्षा मेथिल अमीन अधिक क्षारीय होता है क्यों। मतलब अमोनिया से बढ़ के हमारा जो मेथिल अमीन होता है वह अधिक क्षारीय होता है। मतलब अमोनिया क्या होता है, क्षारीय नहीं होता है, लेकिन जो हमारा मेथिल अमीन होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है क्यों। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, है ना। अमोनिया की अपेक्षा मेथिल अमीन क्षारीय होता है। तो मेरे प्रश्न आप लोग बन रहे हैं हमारे वीडियो के अंत तक। हम बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को बताने वाले हैं कि अमोनिया की अपेक्षा मेथिल अमीन अधिक क्षारीय होता है क्यों, है ना। इससे पहले आप लोग वीडियो पर हमारे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना। अब हम बात करते हैं अमोनिया। तो मेरे प्यारे स्कूलों, ये होता है हमारा क्या, अमोनिया, है ना। तो अमोनिया और मेथिल अमीन, मेथिल अमीन, है ना। मेथिल अमीन से तात्पर्य क्या होता है प्यारे रसगुल्लो, कि जहां पर नाइट्रोजन परमाणु, क्या, जहां पर नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होता है, एक एल्किल मूलक जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, एक एल्किल मूलक जुड़ा होता है ना। चलिए एक बार पुनः आप लोग को बता देता हूं मैं कि अमोनिया NH3, मेथिल अमीन, इसको मान लेते हैं आर बॉन्ड एक्स। क्या मान लेते हैं, आर बॉन्ड एक्स। अब मेथिल एमीन की बात कर रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं, मेथिल एमीन की बात कर रहे हैं। तो मेथिल मान लेते हैं, यहां पर हम कह रहे थे CH3 हमने ले लिया, क्या ले लिया, हमने ले लिया CH3, है ना। और इसका बॉन्ड आर बॉन्ड एक्स, यहां पास हम क्या करते हैं मेरे पास गुलो, कि यहां पर हम जोड़ लेते हैं C6H5, या यहां पर हम आई भी जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, आई जोड़ सकते हैं। बॉन्ड जहां CH3 लिखा है यहां हम NH2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, NH2। मतलब मेथिल अमीन, अमीन से तात्पर्य क्या होता है, NH2C6H5, C6H5, यहां पर C6H5, यहां पर हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। यहां पर चाहे हम CH3 यहां जोड़ दें और यहां पर कर दें NH2 सर पर। तो ये जो CH3 जुड़ा, ये I जुड़ा, ये C6H5 जुड़ा, ये कहलाता है हमारा क्या, एल्किल मूलक। क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा एल्किल मूलक। क्या कहलाता है, एल्किल मूलक। अब देखते हैं इसका बेंजीन रिंग रूप में, क्या देखते हैं, बेंजीन रिंग रूप में। ये रहा C6H5, ये हमारा बेंजीन रिंग बन गया। अब इसके बॉन्ड के साथ एक एल्किल मूलक जोड़ देते हैं। तो एल्किल मूलक में एल्किल मूलक में चाहे CH3 जोड़ दें, चाहे आई जोड़ दें, चाहे C6H5 जोड़ दें, या NH2 जोड़ दें, है ना। एमीन की बात करें तो यहां पर हम जोड़ देते हैं NH2, क्या जोड़ देते हैं, NH2 फ्री हाल के लिए। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा एमीन। क्या बन जाता है, एनिनील। क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा एनिनील। क्या बन गया, ये हमारा बन जाता है एनिनील। अब एनिनील के साथ एक एल्किल मूलक जोड़ दिया गया, कौन सा, C6H5। समझ पा रहे हैं ना। अब बात करते हैं, तो अमोनिया और मेथिल एमीन में सबसे ज्यादा अधिक क्षारीय होता है, तो वह होता है मेथिल एमीन। कौन होता है, वह होता है मेथिल अमीन। क्योंकि मेथिल अमीन में, क्योंकि मेथिल अमीन में क्या होता है, एक एल्किल मूलक जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, एक एल्किल मूलक जुड़ा होता है, जिस कारण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्यों, जिस कारण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होती है, संख्या बढ़ जाती है। क्या होती है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बढ़ जाती है, जो जा करके हमारे बेंजीन रिंग में क्या होता है, बेंजीन रिंग से जटिलता से सट जाता है, बेंजीन रिंग की ओर आकर्षित हो जाता है, और क्या होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है और वह अलग नहीं हो पाता है, जिस कारण हमारा जो मेथिल अमीन होता है क्या होता है, अधिक क्षारीय हो जाता है। समझ पा रहे हैं पहले मेरे पैसे को, नहीं समझे, एक बार पुनः बहुत ही आसान भाषा में तुमको बता देता हूं, है ना। देखो, अमोनिया और मेथिल अमीन में सबसे ज्यादा अधिक क्षारीय होता है मेथिल अमीन। क्यों, क्योंकि मेथिल अमीन, क्यों, क्योंकि मेथिल अमीन में क्या होता है, एक एल्किल मूलक जुड़ा होता है, और एक एल्किल मूलक जुड़े होने कारण, यह एल्किल मूलक पाए जाने के कारण उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की जो संख्या होती है क्या होती है, वह
बढ़ जाती है, क्या होती है, वह बढ़ जाती है और संख्या बढ़ जाने के कारण वह बेंजीन रिंग्स में जाके बेंजीन रिंग से जटिलता में जुड़ जाता है, बहुत ही आसानी से बेंजीन रिंग से जाके जुड़ जाता है और जुड़ने के कारण यह बेंजीन रिंग से नहीं टूट पाता, बेंजीन रिंग से नहीं टूट पाता। इसलिए जो हमारा मेथिल अमीन होता है वो क्या होता है, अधिक क्षारीय होता है। लेकिन अमोनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही अमोनिया में एल्किल मूलक होता है, ना कोई एल्किल मूलक जुड़ा होता है, ना ही इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, ना ही कुछ ऐसी क्रिया होती है। तो जो होती है इससे स्पष्ट हो जाता है कि अमोनिया हमारी क्षारीय नहीं है। तो ऐसा करता है पेरेंट्स गुल्लो आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले। तो ये रहा हमारा आंसर कि मैथिल एमीन और अमोनियम दोनों में सबसे अधिक क्षारीय मैथिल एमीन होता है, क्योंकि इसमें एक एल्किल मूलक पाया जाता है, जिस कारण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन अमोनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मैथिल अमीन क्या होता है, अधिक क्षारीय होता है। हमने पहले बता दिया कि मैथिल अमीन और अमोनिया दोनों में सबसे अधिक क्षारीय कौन होता है, मैथिल अमीन होता है। कौन होता है, मैथिल अमीन होता है, क्योंकि इसमें एक एल्किल मूलक पाया जाता है और एल्किल मूलक पाए जाने के कारण इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, इसकी संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण ये बेंजीन रिंग से बहुत ही जटिलता के साथ जुड़ जाता है। तो ऐसा करता है प्यारे बच्चों, आप लोग को भी ये चीज समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूं आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।